जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनटीपीसी में और रेलवे डी ग्रुप में साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे मैंने साइंस पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और आज भी साइंस से ही है और मैं टॉपिक लेकर आया हूं हाइड्रोजन। यानी इसमें हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोजन से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या है, यानी धातु है या अधातु है। तो हाइड्रोजन एक अधातु है। देखिए, अधातुओं का कुछ गुण होता है, जैसे कि वह विद्युत के कुचालक होते हैं, उनमें धातु की चमक नहीं पाया जाता है। तो सेम हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। और मैंने यहाँ कुछ डायग्राम बना रखा है, तो आप इसे देखिए और बारी बारी से देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। पहले बात करते हैं भाई हाइड्रोजन की विशेषता क्या है। क्लियर। सबसे पहली बात कि भाई हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। यहां पे मैंने लिखा हुआ है हेनरी कैवेंडिश। ठीक, खोजकर्ता कौन, हेनरी कैवेंडिश। और हाइड्रोजन को और किसी नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल जाना जाता है, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। देखिए, ये ज्वलनशील होता है, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और ये हाइड्रोजन बम भी बना हुआ है, आपको पता ही है। और जैसे कि सूर्य बहुत ज्यादा ऊर्जा निकालता है, तो सूर्य के नाभिक में यानी केंद्र में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। और यही दो छोटे छोटे हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं, इसलिए इतना तेज मतलब ज्वाला निकल कर आता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य ऊर्जा मुक्त करता है, यानी ऊर्जा प्रदान करता है। और उसके केंद्र में क्या होता है, तो हाइड्रोजन, यानी तारा जो बने होते हैं उसका आधा भाग हाइड्रोजन से भरा हुआ होता है। आगे देखते हैं भाई परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.008। इसमें इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक, अगला पॉइंट है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए, कोई भी परमाणु होता है उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और पूरे आवर्त सारणी में मात्र एक यही तत्व है जिसमें प्रोटॉन तो पाया जाता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, यह सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। यानी इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई सभी एसिड का अनिवार्य अंग क्या है, तो हाइड्रोजन है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में, यानी पृथ्वी पे कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे, ऐसे मैंने बनाया हुआ है। और इसे कहा जाता है भाई पृथ्वी पर पाए जाने तत्वों में हाइड्रोजन का कौन सा स्थान है, तो ये है आपका 9। उसके बाद आगे, यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, मतलब ना रंग होता है, ना गंध होता है, ना स्वाद होता है। उसके बाद जल में कम विलय होता है, यानी जल में बहुत कम घुलता है, और साथ में ज्वलनशील भी होता है। और यह एक उदासीन गैस है। उदासीन गैस मतलब कि ना ऋण ना धन। आगे देखते हैं, यह अक्रिय गैसों को छोड़कर सभी तत्वों के साथ यौगिक बनाता है। जैसे दो तत्व आपस में मिलते हैं संतुलित मात्रा में तो यौगिक बनता है। अब यहाँ पे अक्रिय गैस दिया हुआ है। ऐसे मैंने अक्रिय गैस में बहुत मजेदार ट्रिक बनाकर डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो ये अक्रिय गैसों के साथ मतलब अभिक्रिया नहीं करता है, यानी उनको छोड़ दिया जाए तो सबके साथ यौगिक बनाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक तत्व का नाम जो है प्लेडियम। अब प्लेडियम धातु में एक खूबी है। वो क्या खूबी है, तो वो हाइड्रोजन को अवशोषित मतलब कि अवशोषित करने की खूबी है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, प्लेटिनम याद रखिएगा। और इसी को कहा जाता है ना कि हाइड्रोजन का अधिशोषण क्या कहते हैं, तो आप कह दीजिएगा कि भाई प्लेटिनम धातु है, उसके जो महीन कण होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। इसे ही हाइड्रोजन का अधिशोषण कहते हैं। क्लियर, ये हो गया। आगे देखते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। देखिए, समस्थानिक और समभारिक दो चीज होता है। समस्थानिक किसे कहते हैं, जिसमें जैसे दो तत्व हैं और उनके प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। आगे देखते हैं,
कि भाई इसके 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहला है प्रोटियम, यानी यहां पे देखिए H, नीचे एक 1 है और ऊपर भी 1 है। यहां पे है ड्यूटेरियम, देखिए H2, ऊपर में 2 है, नीचे 1। ड्यूटेरियम को हम लोग D से भी कहते हैं। और तीसरा है ट्राइटियम, जैसे ट्राई मतलब यहाँ H और यहाँ पे क्या है 3 है। तो देखिए 1, 2 और 3, ये वाला जो समस्थानिक देख रहे हैं ना, ये बहुत दुर्लभ समस्थानिक है, यानी बहुत मुश्किल से पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में देखा जाए तो कौन सा आता है, तो वो ये है। ये क्या? ड्यूटेरियम, जिसे हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं और इसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। और यही भारी हाइड्रोजन से भारी जल भी बनता है। ठीक, भारी जल। यहां पे पहले इसका देख लीजिए खोजकर्ता कौन है। यूरे, ब्रिक, वेड और मर्फी। खोज कब किया था? 1931 में। उसके बाद क्या कहा मैंने? इसी से बनता है भारी जल। इसका मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही भारी जल कहा जाता है, यानी D2O। क्लियर? अब इसके खोजकर्ता कौन है, यानी भारी जल के खोजकर्ता कौन है? तो एक यूरे तो है ही, इसमें भी यूरे हैं और इसमें भी यूरे हैं, लेकिन नाम एक और चेंज हो गया है, वासबर्न। वासबर्न कब किए थे? तो 1932 में, यानी 31 में ड्यूटेरियम का खोज और भारी जल का 1932 में। आगे थोड़ा सा फैक्ट है, इसका अणुभार 20 होता है। उसके बाद साधारण जल के 5000 भाग में एक भाग क्या होता है? भारी जल होता है। और उसके बाद D2O का सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या आता है? वो क्या है? नाभिकीय रिएक्टर, जिससे विद्युत उत्पादन होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराया जाता है, जैसे उसमें यूरेनियम, थोरियम भर दिया जाता है और उसके बाद एक छड़ लगा दिया जाता है जिससे न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। तो उस छड़ को हम लोग बोलते हैं नियंत्रक के लिए, तो जैसे कैडमियम, बोरान, और उसमें D2O भर दिया जाता है, यानी भारी जल भर दिया जाता है कि जो ऊर्जा है ना उसकी स्पीड थोड़ी कम रहे, मंदक। तो वही भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं, ये हो चुका। अब इधर आते हैं भाई, भारी जल तो सुन लिया हम लोग, अब साधारण जल के बारे में बात करते हैं। यहां पे है साधारण जल, यानी H2O, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन H2O जैसे जो जल है, जो शुद्ध जल होता है, उसका pH मान कितना होता है? तो 7 होता है, यहां मैंने लिखा हुआ है। और अगर 7 किसी का pH मान है तो वो क्या है? उदासीन है। ठीक, ना अम्ल है और ना क्षार है, बीच में है, उदासीन। और दूसरा पॉइंट देखिए यहां पे, जो साधारण जल है ना, उसका सर्वाधिक घनत्व किस ताप पे होता है? तो वो है 4 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक घनत्व होता है तथा आयतन न्यूनतम होता है, यानी कम होता है। घनत्व सर्वाधिक और आयतन न्यूनतम। आगे इसका भार का अनुपात 1:1:8, आयतन का अनुपात 2:1। और यहां पे मैंने कहा ना उदासीन होता है, तो वो जल कौन सा? जो शुद्ध जल होता है उदासीन होता है। मैंने यहां पे लिखा हुआ है शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। अगर उदासीन है तो वो सुचालक नहीं रहेगा, कुचालक ही रहेगा। और जो शुद्ध जल है ना, वो वर्षा का पानी ही सबसे ज्यादा शुद्ध जल है। अब यहाँ पे इसके बाद आता है कि भाई जल कितने प्रकार के होते हैं? तो जल 2 प्रकार के होते हैं। यहां मैंने ऐसे किया हुआ है, 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? एक है मृदु जल और दूसरा है कठोर जल, मतलब सॉफ्ट जल और हार्ड जल। अब भाई सॉफ्ट है तो बहुत बढ़िया होगा और हार्ड है तो मुश्किल होता है। देखते हैं आप किसी से मिलते हैं, बहुत सॉफ्ट होगा तो बड़ा बहुत मिलकर अच्छा लगा, एकदम हार्ड कोई करे तो लगे कि आपको अरे बाप, इससे मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए जो सॉफ्ट जल है तो उसका काम मतलब ये पीने लायक है, पीने के योग्य है। और अगर साबुन इसमें घोल दिया जाए और वस्त्र धोने के लिए इसमें झाग भी उत्पन्न होता है, यानी देखा जाए तो ये जल ठीक है। और दूसरा है कठोर जल। भाई कठोर जल पीने के लिए बिना उपयुक्त नहीं है, यानी शरीर के लिए हानिकारक है। दूसरा, ये साबुन के साथ जब घोल बनता है तो उसमें झाग उत्पन्न नहीं करता है
और जब झाग उत्पन्न नहीं होगा तो वस्त्र भी साफ नहीं होगा। अब कठोर क्यों होता है, ये मैंने यहां पे इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि कठोरता भी दो प्रकार का होता है। यहां देखिए, एक अस्थायी कठोरता और एक होता है अस्थायी। अब दोनों में क्यों क्या मिला रहता है कि अस्थायी होता है और क्या मिला रहता है कि अस्थायी होता है, बस इसी फैक्ट को देखा कीजिए। जैसे कि अस्थायी कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट घुले होते हैं, इसीलिए यह अस्थायी कठोरता मतलब कठोर रहता है। और अस्थायी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स घुले होते हैं। तो अब यहां पे देखिए, क्लोराइड सल्फेट अगर है तो अस्थायी और बाइकार्बोनेट है तो अस्थायी। अब कहा जाता भाई कठोर तो है, अस्थायी भी है अस्थायी भी है, अब इनकी कठोरता दूर कैसे की जा सकती है? तो जो अस्थायी तो उसको उबाल भी दीजिए तो काफी है, जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक सही देखा जाए तो फैक्ट जो एग्जाम में आता है वो क्या है, बस याद रखिएगा। जल में यहां पे थोड़ा मैंने लिखा हुआ सोडियम कार्बोनेट, ठीक, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से, ठीक, यहां पे लिख लीजिएगा सोडियम, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जा सकती है। ठीक है, तो ये रहा पूरा हाइड्रोजन। और हम चाहते भी हैं कि आप थोड़ा अच्छे से पढ़ें, कहीं बहुत सारी किताब में बस हाइड्रोजन दे दिया है, टू 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 खत्म। तो इसको थोड़ा देखा कीजिए कि भाई कहीं कहीं एक दो नंबर चलते ही सफलता और असफलता में अंतर हो जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।